दोस्तों जरा एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी आपकी अपनी गलती नहीं है, लेकिन इसे ठीक करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको कैसा लगेगा? सोचिए, हर रोज सुबह जब आपके ग्लूकोमीटर में 240, 260 या उससे भी ज्यादा नंबर आता है तो आपके हाथ पांव एकदम सुन्न पड़ने लगते हैं, दिल एकदम बैठ सा जाता है और मन में बस एक यही सवाल रहता है कि क्या मैं कभी इससे ठीक हो पाऊंगा? क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी हमेशा दवाइयों पर चलेगी? और ये सब कब खत्म होगा? हर दिन वही बेचैनी, वही घबराहट और वही चिंता। ये बीमारी इंसान के शरीर से ज्यादा उसके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। लेकिन दोस्तों सच क्या है? आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन डायबिटीज कभी भी इंसान की जिंदगी खत्म नहीं करती। गलत खाना, गलत टाइमिंग और गलत आदतें आपकी जिंदगी को वास्तव में खतरे में डालती रहती हैं। और इसी बात को समझाने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं ये सीरीज। दोस्तों ये सीरीज आपकी प्लेट, आपके खान पान और आपकी आदतों को पूरी तरीके से बदलने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं समीर और आज हम एक वीडियो नहीं शुरू कर रहे हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक नई उम्मीद। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर से पहले मन को तोड़ती है। आप वो मिठास छोड़ देते हैं जो आपको खुश करती थी, आप अपना पसंदीदा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती। और तब इंसान खुद से ये सवाल पूछता है, आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्यों मेरी शुगर रोज बढ़ जाती है? और क्या मुझे जिंदगी भर दवाइयाँ खाती रहनी पड़ेंगी? दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों को हम खत्म कर देंगे और आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर आपको डायबिटीज इतनी आसानी से समझ में आएगी जितनी शायद पहले कभी नहीं आई होगी। चलिए सबसे पहले हम डायबिटीज को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका पूरा शरीर एक घर है और ग्लूकोज उस घर का फ्यूल है। फ्यूल यानी कि एनर्जी है। अब उस घर में एनर्जी जाने का एक ही दरवाजा है, वो है इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम बन रही है या आपका वो दरवाजा जाम हो चुका है तो एनर्जी अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। इसका नतीजा होता है कि ग्लूकोज आपके खून में जमा होता रहता है और इसी को हम हाई शुगर कहते हैं। इस वजह से होता क्या है? थकान, चक्कर, दिल तेजी से धड़कना, नींद खराब होना, इरिटेबिलिटी, बार बार बाथरूम जाना, पेट भारी रहना और सबसे बड़ा असर मानसिक तनाव। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर ये है कि डायबिटीज की जड़ में सिर्फ एक चीज है, वो है गलत टाइमिंग पर गलत खान पान की आदतें। और इसे 90% तक सही किया जा सकता है सिर्फ सही डाइट से। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम डायबिटीज में खाएं क्या? क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी शुगर को बढ़ाती भी है और कंट्रोल भी करती है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी प्लेट में सबसे बड़ा हिस्सा किन चीजों का होना चाहिए। तो नंबर 1 पर आता है फाइबर रिच वेजिटेबल्स, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी दोस्त। दोस्तों फाइबर का काम होता है आपके खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना। इसके लिए आप लौकी, टिंडा, तोरी, करेला, कुंदरू, पालक, मेथी, भिंडी, पत्ता गोभी और ब्रोकली खा सकते हैं। ये फाइबर रिच सब्जियां आपकी प्लेट में 40% तक होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देती हैं। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन, शुगर कंट्रोल का असली सुपर हीरो। बहुत से लोग प्रोटीन खाने से डरते हैं, लेकिन दोस्तों डायबिटीज में प्रोटीन आपकी जान बचा सकता है। प्रोटीन शुगर को स्टेबल रखता है, आपके पेट को देर तक भरा रखता है और आपके खाने की क्रेविंग्स को भी कम करता है। इसके लिए आप मूंग दाल, मसूर की दाल, काला चना, पनीर, ओट्स और दही, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के बेस्ट सोर्स हैं और इन सब का हिस्सा आपकी प्लेट में 25% तक होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स। सही फल सही समय पर खाना ही डायबिटीज में समझदारी का काम होता है। दोस्तों डायबिटीज में फ्रूट्स छोड़ देना कोई सलूशन नहीं है, बल्कि सही फल को सही समय पर खाना ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके लिए आप जामुन, सेब, अमरूद, पपीता, कीवी, बेरीज और नारियल, ये सब डायबिटीज में सेफ फ्रूट की लिस्ट में आते हैं। आप इनको खा सकते हैं। एक बात का ध्यान दोस्तों आपको हमेशा रखना है,
फ्रूट्स को खाने के साथ नहीं लेना है। आप फ्रूट्स को पहले खा सकते हैं या फिर बाद में खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और खाना एक साथ खाने से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। नंबर 4 पर आता है हेल्दी फैट्स, यानी मेटाबॉलिज्म की मशीन। दोस्तों, डायबिटीज में थोड़ा सा फैट भी जरूरी होता है, जैसे नारियल तेल, एक छोटा चम्मच घी, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स। ये सभी ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकते हैं। नंबर 5 पर आता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। दोस्तों, डायबिटीज में कार्ब्स खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गलत कार्ब्स खाना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट कार्ब्स लेने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। मल्टीग्रेन रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ब्राउन राइस, रेड राइस, ओट्स और दलिया। इन सबकी डाइजेशन स्लो होती है। अगर सरल भाषा में कहें तो ये आपके खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होती। दोस्तों, अब समझते हैं उस पॉइंट को जो आपकी बीमारी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, कि डायबिटिक पेशेंट को किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और इस बात को ध्यान से समझिए, जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को आपको 100% छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आपको शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ जाएगी और इस वीडियो को देखने का मतलब भी खत्म हो जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है। आप कितनी भी दवाइयाँ ले लीजिए, कितने भी इलाज करवा लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी प्लेट में बदलाव नहीं करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ में हम गुड़ और शहद खा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान से समझिए। डायबिटीज़ में चीनी जितनी खतरनाक होती है, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं गुड़ और हनी। इसलिए इन तीनों चीज़ों को आपको एकदम से क्विट करना पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें खाने से आपकी शुगर तुरंत स्पाइक हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं मैदे से बने प्रोडक्ट, जैसे ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा और कचौड़ी। इन सभी चीज़ों से भी आप जितनी तेज़ी से दूरी बना लेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। मीठे फल जैसे आम, केला, अंगूर, लीची, ये सभी भी आपकी शुगर को तुरंत बढ़ा देते हैं, इसलिए इनसे भी आपको दूरी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट की चाय, फ्लेवर्ड दही, पैकेज्ड जूस, केचप और नमकीन, इन सब में भी दोस्तों शुगर छुपी हुई होती है। आप पैकेट के पीछे देख सकते हैं कि इन सब में कितनी क्वांटिटी में शुगर का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ें भी आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ा देती हैं, इसलिए इन चीज़ों से भी आपको परहेज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, कि एक डायबिटिक पेशेंट के पूरे दिन का रूटीन क्या होना चाहिए। दोस्तों, हम आपको दे रहे हैं एक ऐसा हेल्दी रूटीन, जिसे अगर आप अगले 20 से 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ कर पीना है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप चिया सीड्स को रात भर पानी में सोक कर सकते हैं और सुबह इनको पी सकते हैं। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक तेज वॉक करनी है। दोस्तों, आपके सिर्फ इतना करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी 20 से 25% तक इम्प्रूव हो सकती है। बात करें नाश्ते की, तो आप नाश्ते में ओट्स और दही ले सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग दाल का चिला भी खा सकते हैं और आप सलाद का भी सेवन कर सकते हैं। दोपहर में 2 मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी एक हरी सब्जी, कोई भी एक दाल और खूब सारा सलाद, आप इसे दोपहर में खा सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। दोस्तों, ये टाइम होता है जहाँ पर कई सारे लोग कंट्रोल खो देते हैं। चाय के साथ नमकीन, बिस्किट और ऐसे फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन करके इस बीमारी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इवनिंग में रोस्टेड चने खाने हैं, या फिर आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। रात का खाना आप बिल्कुल भी हल्का रखें। आप पनीर खा सकते हैं, पनीर की भुर्जी खा सकते हैं, या फिर कोई एक सब्जी खा सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप सीजनल वेजिटेबल सूप का सेवन कीजिए। रात में ये बहुत ही हल्का होता है और सबसे बढ़िया खाना होगा आपके लिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि रात में आपको फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
दोस्तों, सोते समय आप 1 कप दालचीनी की चाय पी सकते हैं, क्योंकि ये आपके शुगर को स्टेबलाइज्ड रखता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जो इस वीडियो में मैंने आपको एक रूटीन बताया है, अगर आप उसे 20 से 25 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप 30 से 35 पॉइंट तक अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, ये एक संकेत है। आपकी बॉडी आपसे हेल्प मांग रही है। दोस्तों, आपको सिर्फ 30 दिन देने हैं। हाँ, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन सही डिसिप्लिन के, 30 दिन सही डाइट के और 30 दिन सही रूटीन के। उसके बाद आप फ़र्क खुद महसूस करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के आने वाले अगले एपिसोड आपसे मिस ना हो सकें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। डायबिटीज़ से जुड़ी सारी चीज़ें जैसे ग्लूकोमीटर, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, हर्बल सप्लीमेंट्स और शुगर फ्री स्नैक्स, इन सब की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके काम की हैं। एपिसोड 2 में हम बनाएंगे आपका परफेक्ट डायबिटीज़ प्लेट, एक ऐसा प्लेट जो इजी और सिंपल होगा और सबसे बड़ी बात, जो आपकी शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप डायबिटीज़ के साथ नहीं, आप उससे ऊपर जी सकते हैं। धन्यवाद।